So hi everybody, how are you all? Harsimran this side. Welcome to you this session, and so this is going to be a very important session. हम जो ये जर्नी हमने ज्वाइन की है ऑनलाइन बिजनेस को बनाने की, इस जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी नो वंस अगेन इफ यू कैन हियर मी। अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली आ रही है तो इफ यू कैन सी मी, इफ यू कैन हियर मी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कैन यू हियर मी? यस? Okay, so this is good to hear. All right, so are you excited about today's session and are you excited about this journey? एक ऑनलाइन बिजनेस को बनाने की जर्नी, एक ऑनलाइन इनकम क्रिएट करने की जर्नी के लिए आप एक्साइटेड है? से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर। से वंस अगेन यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, यस, गुड। सो अमेजिंग। मुझे भी बहुत आज आई एम श्योर मजा आने वाला है इस पूरे सेशन को लेकर के आपके साथ, बिकॉज ये इस ऑनलाइन बिजनेस बनाने की जर्नी का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत सीरियसली इस पूरे पार्ट को समझना, बिकॉज अगर ये चीज आपको आ जाती है, अगर इस टॉपिक को जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आपको पता चल जाता है, तो ऑलमोस्ट आप 50% जर्नी को तय कर चुके हो, ऐसा हो जाएगा। राइट? तो ये एक स्किल है जो कि बहुत ही मायने रखती है इस जर्नी में। और समझ लो कि अगर ये स्किल्स आपने सीख ली, ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट आधा ऑनलाइन बिजनेस बनाना सीख लिया। ये एक ऐसी स्किल्स है जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस ऑनलाइन सर्वाइव नहीं कर पाता अगर ये चीज ना हो तो। राइट? सो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? लेट मी नो इफ यू आर। वंस अगेन से एक्साइटेड। से एक्साइटेड इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, गुड टू हियर फ्रॉम यू। ऑल राइट, तो जस्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोटबुक्स, पेन अपने पास रख लो। अपनी डिस्ट्रैक्शंस जो है सारी आप साइड पे कर दो। कोई भी अगर काम है बीच में आने वाला आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होके बैठो, ताकि आपको वो काम जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अपने फोन को साइलेंट पे कर दो इफ यू कैन डू दैट, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं उसको साइड पे कर दो, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट session today. Okay, so we'll be starting in next 2 minutes. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है, तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और इस पूरे सेशन की शुरुआत करते हैं। सो जनरली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है, नाउ वी आर हियर, वी हैव ऑलरेडी टेकन डिसीजन टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, हमने सोच लिया है, हम सीरियस है ऑनलाइन बिजनेस को बनाने के लिए। नाउ हमने ऑनलाइन बिजनेस बनाना सीखना है, और ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होती है। राइट? और फिर हमें उसकी सेल्स चाहिए होती है, और सेल्स के लिए हमें कस्टमर चाहिए होते हैं, और कस्टमर के लिए हमें अप्रोच चाहिए, लोगों की इंटेंशन चाहिए, और उसके लिए हमें लोगों तक पहुंचना होगा। और लोगों तक पहुंचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट्स या एड्स सीखनी होगी। लोगों तक किस तरह से पहुंचा जाएगा? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, एड्स के थ्रू। राइट? सो इस वजह से आज का ये सेशन और आज की ये ट्रेनिंग की शुरुआत हम करेंगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स को सीखने से। राइट? सो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एक ऐसा टूल है, अगर आप ये सीख लेते हो तो दुनिया में चाहे कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, उसको ऑनलाइन बेच सकते हो। अब ऑनलाइन सेल्स करना इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल इन टूडेज टाइम। आज के टाइम में अगर हमें ऑनलाइन सेल्स करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक एड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। और फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स अगर आपको आ जाती है, तो चाहे आप सर्विस सेल कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे फ्रीलैंसिंग है, चाहे आप घर बेच रहे हो, चाहे गाड़ी बेच रहे हो, चाहे पेन बेच रहे हो, चाहे लैपटॉप बेच रहे हो, चाहे दुनिया का कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने है, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। क्योंकि एड्स ही
एक ऐसा लौता टूल है हमारे हाथ में, जहां पर हम हजारों लाखों लोगों तक एक ही टाइम पर पहुंच सकते हैं। और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए मैनुअली एफर्ट करेंगे तो पहुंचा नहीं जा सकता। हमें एक बना बनाया नेटवर्क चाहिए। इस टाइम पर हर कोई पर्सन फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है, हर कोई पर्सन इंस्टाग्राम के ऊपर बैठा हुआ है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ऑलमोस्ट हर दिन करोड़ों लोग जो हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे हम जब अपनी कोई ऑफलाइन, लेट सपोज कोई फिजिकल शॉप खोलनी है, हमने अपनी एक ऑफलाइन स्टोर खोलना है। जब हम ऑफलाइन स्टोर की बात करते हैं तो वहां पर हम उस जगह पे स्टोर खोलते हैं जहां पे बहुत सारे लोगों का आना जाना हो, जहां पर क्राउड हो, जहां पर फुटफॉल ज्यादा हो, जहां पर मार्केट जो है वो चलती मार्केट हो। उस जगह पर हम अपने स्टोर को ओपन करते हैं। जहां पे रोज हजारों लोग आते जाते हैं, उस जगह पर हम अपने स्टोर को ओपन करते हैं ताकि हमारी सेल्स ज्यादा हो, ताकि हम ज्यादा प्रोडक्ट को ऑनलाइन ज्यादा प्रोडक्ट को बेच सकें। इसी तरह से अगर हम कुछ भी ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी हम प्रोडक्ट ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए ही होना चाहिए। वो एक फिजिकल स्टोर भी हो सकता है जिसको आप ऑनलाइन मार्केट कर रहे हो। वो एक प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसको आप डिलीवरी करा रहे हो, शिपिंग करवा रहे हो। वो एक डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसको आप ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हो। वो एक सर्विस भी हो सकती है जिसको आप ऑनलाइन दे रहे हो। वो एक फ्रीलैंसिंग भी हो सकती है। वो एक ट्रेनिंग्स कोचिंग भी हो सकती है। वो एक डॉक्टर की शॉप भी हो सकती है। डॉक्टर का क्लिनिक भी हो सकता है। पार्लर भी हो सकता है। वो सलून भी हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि एग्जिस्ट करता है, उसको कस्टमर चाहिए। और कस्टमर ड्राइव करने की चाबी जो है हमारे पास इस टाइम पर, वो नेटवर्क है मेटा एड्स का, फेसबुक का, जहां पे हर समय इस टाइम पे लोग बैठे हुए हैं। हर समय कुछ ना कुछ लोग देख रहे हैं। और अगर हम उन तक पहुंच जाएं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने ऑफर को लेके, हमारी अप्रोच अच्छी हो जाए, तो वो आपको ही क्वायरी करेंगे क्योंकि वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। वो आपको ही ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन देख रहे हैं। और लोग बैठे हैं, उनको चाहिए, मार्केट में डिमांड है, लेकिन बेचने वाले जो पहले पहुंच गया उससे वो प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। अब चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का। तो इस वजह से ऑर्गेनिकली अगर हम सोचें कि ऑनलाइन हमने पोस्ट कर दी, अगर हमने हमने रील्स बना दी किसी प्रोडक्ट की और उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर डाल दिया, पोस्ट बना दी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डाल दिया, तो ऑर्गेनिकली वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते। और इस टाइम पे जब आप बात करते हो कि हमने सेल्स करनी है करोड़ों की, लाखों की, तो उसके लिए हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। और उसका रास्ता सिर्फ एक ही एक है कि हम एड्स के थ्रू एक ही समय पे अपने ऑफर को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके लाखों लोगों तक पहुंच सके एक ही टाइम पर। और वहां से लीड्स आए, वहां से सेल्स आए, वहां से कस्टमर्स आए, और वो आपकी सर्विस को बाय करे, आपके प्रोडक्ट को बाय करे फेसबुक एड्स के थ्रू। सो आई यू एग्री विद मी ऑन दिस पार्ट? लेट मी नो इफ यू आर एग्री विद मी ऑन दिस पार्ट। ओके, ओके, ठीक है। सो देखो, ऑनलाइन बिजनेस बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस समझना जो है वो मुश्किल लगता है। बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना मुश्किल लगता है। सिंपल फंडा है बिजनेस का, ये फॉर्मूला है ऑनलाइन बिजनेस का। हमें प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, हमें उसकी सेल्स चाहिए, सेल्स के लिए कस्टमर चाहिए, और कस्टमर के लिए उनकी अटेंशन चाहिए, ठीक है। और अटेंशन के लिए उन तक पहुंचना पड़ेगा। और उनका उन तक पहुंचने का सबसे पावरफुल तरीका जो है, आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ बताना चाहता हूं आपको, अभी हम
मैं आपके साथ ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। अ, किस किस को मेटा के बारे में पता है? मेटा क्या है? आप जानते हैं व्हाट इज मेटा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू नो अबाउट मेटा। मेटा क्या है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही कंपनी के अंडर आता है, जिसको हम बोलते हैं मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा। पहले फेसबुक सिर्फ फेसबुक था, फिर जब उसने इंस्टाग्राम भी बाय कर लिया, व्हाट्सएप भी बाय कर लिया, तो फेसबुक के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए। और फेसबुक ने एक पूरे उसने नेटवर्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए। जैसे व्हाट्सएप के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फेसबुक बहुत सारे लोग यूज करते हैं, राइट? तो उसने एक इकोसिस्टम बनाने की ट्राई की, सभी बड़े बड़े नेटवर्क्स को अपने अंडर कर लिया और उसको नाम दे दिया मेटा प्लेटफॉर्म। इसके पास फेसबुक भी है मेटा के पास, इसके पास इंस्टाग्राम भी है, इसके पास मैसेंजर भी है, इसके पास व्हाट्सएप भी है। मतलब एक ही एड से आप चार जगह पर रीच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा, राइट? अब अगर एग्जांपल देखें, तो मान लो कि आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ठीक है? आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हो, या आप कोचिंग बेच रहे हो, या आप अपना 10,000 का कोई एडवांस ट्रेनिंग कोर्स बनाना चाहते हो। अगर आप वेट करोगे ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन एड्स के थ्रू आपको सीधा एड्स जो है वो कस्टमर के फोन तक ले जाएगी, राइट? सो बेसिकली इस टाइम पर हमारे पास एक्सेस है बड़े नेटवर्क का, जिसको हम यूज करके, जिसको हम लेवरेज करके लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के। इसी तरह से जब भी हम अपना कोई एक ऑनलाइन बिजनेस बनाने जा रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगने वाली है ना, वो लोगों का नेटवर्क लगने वाला है, लोग लगने वाले हैं, कस्टमर्स लगने वाले हैं। कोई भी एक बड़ा बिजनेस तब बड़ा बनता है जब उसके पास नेटवर्क ज्यादा हो, कस्टमर्स का, लोग ज्यादा हो उसके पास। आप देख लो, अगर स्केल करना चाहे हम किसी भी बिजनेस को, लेट सपोज फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स हर जगह पे हमें आज देखने को मिल जाता है, हर शहर में देखने को मिल जाता है, हर हाईवे पे देखने को मिल जाता है। उसने क्या किया? उसने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, उसको स्केल करने के लिए अलग अलग जगह पे अपने स्टोर्स ओपन किए, और अलग अलग जगह पे स्टोर्स इसलिए ओपन किए ताकि उसके कस्टमर्स का नेटवर्क बढ़े। इसी तरह से हर बिजनेस अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए रास्ते ढूंढता है कि मैं किस किस जगह पे अपने बिजनेस को फैला सकता हूँ। आज फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप घर बैठे पूरी दुनिया में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो, क्योंकि फेसबुक वर्ल्ड वाइड है, इंस्टाग्राम वर्ल्ड वाइड है, व्हाट्सएप वर्ल्ड वाइड है, मेटा वर्ल्ड वाइड है। इसी तरह से यूट्यूब, गूगल वर्ल्ड वाइड है। तो हम दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। आप ये सोचो कि हमारे पास कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हजारों लाखों करोड़ों की गिनती में लोग हैं जहां तक जिनके पास हम पहुंच के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम फेसबुक के नेटवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूट्यूब और गूगल को साइड पे रखते हैं, अभी उसके लिए अलग से सेशंस करेंगे, ठीक है? नाउ फेसबुक एड्स का सिस्टम क्या है बेसिकली? अगर देखा जाए तो फेसबुक एड्स जो हैं वो 3 स्टेप्स में डिवाइड होती हैं। फेसबुक एड्स मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा। कैंपेन, एड सेट और एड्स, ये 3 स्टेप्स हैं, इसको नोट कर लो आप। अभी हम आगे इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। कैंपेन, एड सेट और एड्स, 3 स्ट्रक्चर में फेसबुक एड्स जो है वो डिवाइड होती हैं। वो एक सिस्टम क्रिएट होता है जिससे कि ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होती है एक एड्स की, और रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा क्रिएट होते हैं। फेसबुक ने ऐसा एक अपना सिस्टम बनाया है, राइट? तो अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हो सकता है हमारे जहन में आ रहा हो, वो ये कि फेसबुक एड्स को सीखने से क्या होगा? फेसबुक ऐड को सीखने से
कौन से बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें फेसबुक एड्स हमने प्रॉपर तरीके से सीख लिया, हमने मेटा एड्स प्रॉपर तरीके से सीख लिया, तो आपके पास बहुत सारे इनकम की ताले की चाबी आ जाएगी आपके हाथ में। आप अलग अलग ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो बना सकते हो। उसकी जड़ जो है वो फेसबुक एड्स ही है, ऑनलाइन बिजनेस की जो जड़ है। जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, ट्राई किया था, करना शुरू किया था, जब मेरी शुरुआत हुई थी, हम पहले, मेरी मदर की एक बुटीक थी जहाँ पे हम ब्राइडल लहंगास और शेरवानीज वगैरह एब्रॉड बना डिस्पैच किया करते थे, एब्रॉड से ऑर्डर लिया करते थे। ठीक है, पहले बहुत छोटा सा नेटवर्क था, लोकल एरिया वाले लोगों का नेटवर्क था। देन उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहा मैंने। मैं उस बिजनेस में गया, मेरे कॉलेज टाइम की बात है, आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात है। मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, मदर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। बहुत छोटा सा बिजनेस था वो, लेकिन नीड्स ज़्यादा थी, हमें उसको बढ़ाना था, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना था। तो मैंने एड्स चलाना सीखा कि हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। मुझे आज भी याद है उस टाइम पर फेसबुक एड्स जब हम चलाया करते थे, तो ये यूपीआई वगैरह का सिस्टम नहीं होता था उस टाइम पे। कार्ड चाहिए होता था, क्रेडिट कार्ड, वो भी मतलब रेगुलर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट्स नहीं होती थी फेसबुक में, क्रेडिट कार्ड चाहिए होता था। तो स्पेशली हमने क्रेडिट कार्ड बनवाया था फेसबुक एड्स को चलाने के लिए, और उस क्रेडिट कार्ड से हमने एड्स जो है वो चलानी शुरू की थी। और उस टाइम पर हमें पता भी नहीं था कि एड्स जो है वो कन्वर्जन एड्स भी कुछ होती हैं, लीड्स ऐड भी कुछ होती हैं। उस टाइम पे बस ये पता था बूस्ट बूस्ट करना है, बूस्ट कर सकते थे। तो हमने ट्राई किया कि अ, हमने एक फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक पेज के ऊपर सभी वो फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह डालनी शुरू की, और उसको बूस्ट करना शुरू किया अब्रॉड कंट्री में, अब्रॉड कंट्रीज में, कनाडा, यूएसए, यूके में बूस्ट करना शुरू किया। तो वहां से फिर क्वायरीज आनी शुरू हो गई, तो क्वायरीज आनी शुरू हुई, तो हमें लीड्स आनी शुरू हो गई। लीड्स आई तो उनको हमने मैच्योर करना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी, कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन डील करना शुरू कर दिया। तो मेरी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी जो थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। इससे पहले, फेसबुक एड से पहले, मैं ओ एल एक्स, जानते होंगे आप, ओ एल एक्स था उस टाइम पर। तो ओ एल एक्स पे हम पोस्ट किया करते थे, वहां से लीड्स आए। ठीक है, एंड बट दोज लीड्स आर वेरी इमेच्योर लीड्स हुआ करती थी, लेकिन हमें चाहिए थे अच्छे क्लाइंट्स, कैपेसिटी वाले, जो पैसे खर्च सकते हैं ज़्यादा, जिनके पास बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी हो, और प्रोडक्ट हमारे कॉस्टली हुआ करते थे। तो हमें ये था कि बाहर के लोग जो हैं, अब्रॉड के लोग हैं, उस टाइम पर ऐसे लगता था बाहर के लोग जो हैं अब्रॉड के, वो ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं, तो क्यों ना हम बाहर के कंट्रीज में एड्स लगाएं। तो हमने वहां से शुरू किया, राइट। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। तो इसका मतलब बेसिकली ये कि जब एड्स आई बिजनेस में, तब बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। और अगर एड्स नहीं होती, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो शायद हम ऐसे लेवल पे थे कि हमें सब कुछ बंद करना पड़ जाता। तो वहां पर उस टाइम पर हमारे फेसबुक एड्स की वजह से ही हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा लोगों तक जा पाए, ज्यादा लोग हमारे पास आए, अलग अलग कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से लोग विजिट किया करते थे हमारे पास। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल, नहीं कर पाते। तो कहने का भाव ये कि फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स अगर हमें आ जाती है, अगर हम अभी सीख लेते हैं, तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस की ताले की चाबी जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप कहो तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हम कर सकते हैं। सबसे कॉमन और स्केलेबल मॉडल है आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का, ड्रॉप शिपिंग। आप प्रोडक्ट चाइना या इंडिया के सप्लायर से सोर्स करते हो, अपना एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, है ना। लोग शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट किया करते थे, अभी तो आपके पास टेनेक्सो है, तो वहां पे आप अपनी वेबसाइट पूरी क्रिएट कर सकते हो। देन फेसबुक एड से ट्रैफिक्स भेजते हो उस वेबसाइट के ऊपर, सीओडी ऑर्डर्स, प्रीपेड ऑर्डर्स जो है वो लेते हो, राइट। लेट सपोज कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, कोई ट्रेंडिंग गैजेट है, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स हैं, फिटनेस आइटम्स हैं, है ना, स्केल
पोटेंशियली बहुत 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 हाई है एंड फास्ट टेस्टिंग पॉसिबल हो जाती है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा हाई ट्रेंडिंग में जा सकता है। हम 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स लगा करके देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, फिर उसको आप नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हो, राइट। इसी तरह से फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, डिजिटल कोर्सेज हो गए, कोचिंग बिजनेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज हो गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गए, एजेंसी ट्रेनिंग्स हो गई, इसी तरह से रिलेशनशिप कोर्सेज हो गए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हैं आप ऑनलाइन जो है किसी भी चीज़ में अगर आपकी एक्सपर्टीज है आप उसको ऑनलाइन लोगों को सिखा सकते हो। आज हर किसी बिजनेस को सॉरी हर किसी पर्सन को ट्रेनिंग्स की जरूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप किसी की सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन सिखा करके, आप उसमें अपना डिजिटल कोर्स बिजनेस बना सकते हो, डिजिटल कोचिंग बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कोई भी देर आर सो मेनी आइडियाज आज के टाइम पे। तो अगर आप हमने रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर सर्च किया था तो कोई कारपेंटर का भी कोर्स करवा रहा है ऑनलाइन, कारपेंटरिंग करा रहे हैं, राइट। सो टैरो कार्ड्स वाले हैं, किसी भी चीज में अगर आपकी एक्सपर्टीज है इस टाइम पे, चाहे आप आपके पास आप सलून चला रहे हो या आपके आपका कोई भी एक्सपीरियंस है बैकएंड पे, उसको अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको सीखना चाहते हैं, राइट। तो उसको सिखा सकते हो आप। जैसे आज आप फेसबुक एड्स मान लीजिए, आप स्किल्स सीख लेते हो फेसबुक एड्स की, तो बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं, तो आप उनको फेसबुक एड्स भी सिखा सकते हो। इसी तरह से आप एक अपना डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन रेडी कर सकते हो, राइट। इस मॉडल में आपके लो कॉस्ट लीड होती है, हाई टिकट जो है वो बैकएंड होता है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं, ब्रांडिंग हो जाती है, अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। इस तरह से ई बुक्स आप रेडी कर सकते हैं, एप्लीकेशंस आप अपनी रेडी कर सकते हैं उसी ही टॉपिक को लेकर के, जैसे हमने 10x रेडी किया है। नाउ द थर्ड मॉडल इज एन एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते, किसी और के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हो, दूसरे का प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट करते हो फेसबुक एड्स के थ्रू या मेटा एड्स के थ्रू, जिसको हम बोल देते हैं इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू हम प्रमोट करते हैं। एड्स जो है वो लैंडिंग पेज पे लेकर के जाती है, लैंडिंग पेज पे आपके प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक होता है, फिर वो जब वहां से सेल्स होती है तो आपको कमीशन बनती है। एफिलिएट कैन बी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, एफिलिएट कैन बी ऑफ कोर्सेज, एफिलिएट कैन बी ऑफ फाइनेंस ऑफर्स, और लाइक दिस इज अ लो रिस्क मॉडल जिसमें आपका रिस्क नहीं होता। यू जस्ट नीड टू टेस्ट द एड्स, यू जस्ट नीड टू टेस्ट द ऑफर एंड क्रिएटिव्स ऑनलाइन, ठीक है। सो नाउ लोकल बिजनेसेस होते हैं एंड लीड जनरेशन बिजनेसेस उसमें आ जाते हैं कि ये एक गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। आप लोकल लोकल बिजनेस के लिए एड्स चलाते हो, लेट्स सपोज आप रियल एस्टेट के लिए लीड्स चाहते हो, कोई भी एक पर्सन है जो रियल एस्टेट काम कर रहा है रियल एस्टेट का और उसको लीड्स चाहिए, तो यू कैन हेल्प विद द लीड्स बाय रनिंग एड्स ऑन द फेसबुक। जिम को मेंबरशिप चाहिए तो यू कैन हेल्प देम बाय रनिंग एड्स ऑन द फेसबुक, ठीक है। उनसे सलून को कस्टमर्स चाहिए, क्लिनिक्स को पेशेंट्स चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वो लीड्स जो है वो आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो, और लीड्स एड्स पहुंचती भी उन लोगों के पास ही है जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि जब कोई पर्सन जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है उसी चीज की एड उसको पहुंचती है। अगर कोई पर्सन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रख रहा है तो रियल एस्टेट की एड पहुंचेगी, अगर कोई पर्सन जिम में इंटरेस्ट रख रहा है तो जिम की एड उसको पहुंचेगी, अगर सलून में कोई इंटरेस्ट रख रहा है तो वह सलून की एड उसको पहुंचेगी, और देन अगर किसी को क्लिनिक जाने की जरूरत है, कोई पेशेंट है, कुछ कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो उसको क्लिनिक की एड्स पहुंचेगी आपको। अब आज के टाइम पे तो एआई इतना ज्यादा एल्गोरिदम एआई ने स्ट्रांग कर दिया है कि जिस भी कस्टमर, जो भी कैटेगरी का कस्टमर आपको चाहिए, आपको सिर्फ एआई को फेसबुक के एआई के साथ अलाइन करके एड्स लगानी है और वैसे कस्टमर की लीड्स आपके सामने आ जाएगी। अब चाहे अब आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे वो किसी और का बिजनेस हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है उसके लिए भी आप लीड्स लेकर के आ सकते हो, उसके लिए भी आप कस्टमर्स लेकर के आ सकते हो, और अगर किसी और का बिजनेस है उसको आप सर्विस दे सकते हो ताकि उसके लिए कस्टमर्स जो है उसके पास आए, और वहां से आप अपनी कमीशन को चार्ज कर सकते हो, अपने सर्विस चार्जेस जो है वहां पे ले सकते हो। ये एक रेकरिंग इनकम मॉडल बन जाता है, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम आगे हर एक बिजनेस मॉडल की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे, राइट। इसी तरह से फेसबुक, इसी तरह से ई कॉमर्स ब्रांड, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं।
फिर उनको जब पता लग जाता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो इसमें हम अपना ही ब्रांड ऑनलाइन बना लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था शूज को सेल करना, फुटवेयर को सेल करना, तो वहां से फिर हमने अपना ही ब्रांड बना लिया शूज का। तो इसी तरह से हमें जब एक्सपीरियंस हो जाता है कि कोई चीज ऑनलाइन बिकती कैसे है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अब तो मैं कोई भी चीज ऑनलाइन बेच सकता हूँ, अब इसको मैं अपने ब्रांड पे भी बेच सकता हूँ बना करके। प्राइवेट लेबलिंग कर लेते हैं, पैकेजिंग अपनी हो जाती है, रिपीट कस्टमर्स जो है वहां पे आ सकते हैं रीटारगेटिंग एड्स के थ्रू, ठीक है। तो आपके ब्रांड की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से सर्विस बेस्ड बिजनेस लेकर के आप ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो। अगर ये सब चीजें क्यों पॉसिबल हो पा रही है बताए, ये सब चीजें किस वजह से आप कर सकते हो ज्यादा जल्दी। हर बिजनेस के ताले की चाबी फेसबुक एड्स है, मेटा एड्स है, क्योंकि कस्टमर वहां से आएंगे। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस आप बना लेते हो, अगर जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, फनल बिल्डिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, आपसे अपने लिए क्लाइंट, आप अपने लिए ही एड्स के थ्रू क्लाइंट लेकर के आ सकते हो जिसकी आप सर्विस दे रहे हो। क्लाइंट एक्विजिशन एड्स से होता है ये सब चीजें। यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। इसी तरह से जब आप लेट सपोज कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, या कोई आपका सैस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सैस बेस्ड बिजनेस है, अगर आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो फेसबुक एड्स से आप इंस्टॉल या सब्सक्रिप्शन जो है वहां से दे सकते हो, है ना। जैसे आपने 10XO की सब्सक्रिप्शन बाय की है, राइट। इसी तरह से एप्लीकेशन हम बना के ऑनलाइन जो है उसकी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। सो बेसिकली रियल ट्रुथ क्या है यहाँ पर, फेसबुक एड एक बिजनेस नहीं है, फेसबुक एड एक ट्रैफिक इंजन है। सो इंजन सेम है, गाड़ी अलग अलग हो सकती है, राइट। बिजनेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें जो इंजन है ट्रैफिक लाने का, लोगों को लाने का, कस्टमर्स को लाने का, वो एक ही है। मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। सो बेसिकली फेसबुक खुद चाहता है कि उसके पास, उसके साथ अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस अगर फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, राइट, फेसबुक खुद चाहता है कि उसका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो आप हो, वो आपसे कमाने वाला है, राइट। अगर आपको फेसबुक से बिजनेस नहीं बन रहा, अगर आपको इंस्टाग्राम से बिजनेस नहीं बन रहा, तो आप क्यों ही यूज करोगे फेसबुक एड्स। तो फेसबुक की एक ऐसी मजबूरी बन गई है कि उसने अपने टेक को इतना एडवांस कर दिया है, उसने अपने एल्गोरिदम को इतना एडवांस कर दिया है कि कोई भी अगर बिजनेस फेसबुक पे लॉन्च कर रहा है अपने आप को, अगर कोई भी बिजनेस अपना एड्स चला रहा है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसको कस्टमर्स ला करके देना फेसबुक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बन गया है। क्योंकि अगर फेसबुक सही कस्टमर नहीं ला करके दे पाया आपको, तो आप फेसबुक को क्यों ही पैसे दोगे एड्स चलाने के, राइट। तो ये चीज हमारे साथ साथ फेसबुक चाहता है कि आपका बिजनेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से सेल्स ड्राइव कर सके। जैसे कि आप स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो, तो फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल जो है वो कैसे काम करता है, बेसिकली इसको समझते हैं थोड़ा सा, सो दैट हमें एग्जैक्टली ये चीज पता चल जाएगी कि क्यों हम फेसबुक से अपने बिजनेस को ड्राइव करें, राइट। तो एक सिंपल बात को समझो यहाँ पर, फेसबुक आपसे पैसे नहीं कमाता है, फेसबुक पैसे कमाता है बिजनेस से। एक यूजर से पैसे नहीं कमाता, एक बिजनेस से पैसे कमाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, तो वो आपसे पैसे कमा रहा होगा, ठीक है। लेट सपोज एक यूजर है, जैसे हम नॉर्मली अगर यूजर की तरह देखें, तो हम फ्री में स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनीज अटेंशन के लिए पैसा देती है ताकि यूजर तक आपकी एड्स पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ, अटेंशन ही करेंसी है, अटेंशन ही पैसा है। जो अटेंशन खरीदना सीख गया, वो पैसा बनाना सीख जाएगा। तो यूजर के लिए फेसबुक फ्री है, और बिजनेस के लिए फेसबुक पेड है।
सो डिड यू गेट माई पॉइंट कि कैसे आपकी हेल्प करेगा फेसबुक लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उन तक पहुंचने के लिए। सो फेसबुक को अगर पैसा कमाना है, ठीक है, तो उसको आपका बिजनेस चलवाना पड़ेगा। आपको राइट कस्टमर, राइट लोगों तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। मेटा जो है वो 95% रेवेन्यू जो है, 95% प्लस की रेवेन्यू जो है वो अपनी एड्स से कमाता है। तो उसका तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो आप जैसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एड्स चला रहे हैं, जो कंपनीज जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जो सर्विस बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो लीड्स इकट्ठा कर रहे हैं, वो फेसबुक को पैसा दे रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। और फेसबुक की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बन गया है कि उनके बिजनेस को राइट कस्टमर तक पहुंचाया जाए। और फेसबुक जो है वो राइट कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकता है या कैसे पहुंचाता है आपके प्रोडक्ट को, एक सिंपल लॉजिक की तरह लॉजिक से इसको समझते हैं कि यूजर जो है वो फ्री में प्लेटफॉर्म यूज करता है फेसबुक का। लोग स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, है ना। फेसबुक क्या कलेक्ट करता है यहाँ से? डाटा कलेक्ट करता है, बिहेवियर का डाटा, लोगों के इंटरेस्ट का डाटा, उनकी डेमोग्राफी, उनकी एंगेजमेंट किस पैटर्न में है, क्या चीज वो लाइक कर रहे हैं, किस चीज को वो बार बार देख रहे हैं। और ये सब डाटा एड्स टारगेटिंग के लिए यूज होता है। फिर बिजनेस अटेंशन खरीदते हैं फेसबुक से। कंपनीज आती हैं और बोलती हैं मुझे 25 से 35 साल के लोग जो फिटनेस में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको एड्स दिखाना है। तो फेसबुक बोलता है श्योर, पैसा दो, मैं वैसे ही लोगों तक आपकी एड्स को पहुंचा दूंगा। इसी तरह से इसके अंदर ऑक्शन सिस्टम काम करता है। ऑक्शन सिस्टम क्या होता है? फेसबुक एड्स ऑक्शन पे चलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। अगर ये समझ में चीजें आ जाती हैं, एक एक टर्म जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल पूरे के पूरे फेसबुक को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करेंगी जब आप एड्स लगाओगे। अभी फेसबुक जो है वो ऑक्शन सिस्टम पे काम करता है। फेसबुक एड्स, लेट सपोज कि 5 बिजनेसेस सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब जिसका ज्यादा बेटर बिड होगा, जिसकी बोली जो है वो ज्यादा बेटर होगी, ज्यादा प्लस बेटर एड क्वालिटी होगी, प्लस बेटर एंगेजमेंट होगी, उसका एड पहले दिखेगा। बेटर बिड, बेटर एड क्वालिटी, बेटर एंगेजमेंट, उसका एड पहले दिखेगा। यहां पर सिर्फ हाईएस्ट पैसा देने वाला नहीं जीतता कि मैं सबसे ज्यादा पैसा अगर ऑनलाइन स्पेंड कर रहा हूँ एड्स के ऊपर तो मेरी ही एड सबसे ज्यादा दिखेगी। ऐसा नहीं है। एड क्वालिटी भी मैटर करती है, एंगेजमेंट भी मैटर करती है। सो फेसबुक का पैसा कैसे बनता है, जरा प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। क्योंकि अगर ये चीज समझे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैसा कैसे बनेगा। आप लेट सपोज फेसबुक के ऊपर 1,000 रुपए स्पेंड करते हो एड्स में, वो 1,000 रुपए कहाँ जाता है? डायरेक्ट फेसबुक के पास जाता है, उसकी रेवेन्यू है वो। फेसबुक आपको ट्रैफिक देता है उसके बदले में। अगर आप 1,000 रुपए से 5,000 बना लेते हो तो आप स्केल करते हो, और फेसबुक और ज्यादा कमाता है। फिर जब आपने 1,000 रुपए लगाए, आपके वो 5,000 बन गए, अगली बार आप 2,000 की एड लगाओगे, अगली अगली बार आप 3,000 की एड लगाओगे, अगली बार आप 5,000 की एड लगाओगे। जब आपको पता है कि अगर मैं 5,000 की एड लगा करके 8-9 हज़ार रुपए बना रहा हूँ, 10,000 रुपए बना रहा हूँ, तो आप स्केल ही करोगे ना उसको, आप आगे और बढ़ाओगे। और जितना ज्यादा आप अपना बिजनेस बनाओगे, जितना ज्यादा आपकी एड्स बढ़ेगी, उतना ज्यादा फेसबुक और ज्यादा कमाएगा। सो फेसबुक आपका दुश्मन नहीं है ना, एक तरह से आपका एक बिजनेस पार्टनर है। अगर आप पैसा बनाते हो तो फेसबुक भी बनाता है पैसा। ये विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से। आप भी विन सिचुएशन में हो, फेसबुक भी विन विन सिचुएशन में है। ओके, तो अब बात करते हैं बेसिकली
एडवर्टाइजर्स के लिए फेसबुक पावरफुल क्यों है, किस वजह से? देखो, बिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स फेसबुक में, आपका ऑडियंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं। मतलब दुनिया का अगर कोई भी बिजनेस आ जाए और कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग आपको कहीं ना कहीं फेसबुक के अंदर मिल ही जाएंगे। डीप टारगेटिंग डाटा मिलता है हमें। आप एग्जैक्टली उन लोगों तक पहुंच सकते हो, उन लोगों तक आपकी रीच कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। फिर रियल टाइम ट्रैकिंग की बात आ जाती है। एड्स परफॉर्मेंस जो है वो तुरंत देख सकते हो आप। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंट्रोल कर सकते हो उसी टाइम पे। फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात आ जाती है, पिक्सल की बात आ जाती है। ये सिस्टम आपको बताता है कि कौन सी एड से कितनी सेल्स आ रही हैं, कितनी लीड्स आ रही हैं। और यही कॉम्बिनेशन बनाता है फेसबुक एड्स को एक पावरफुल एडवर्टाइजिंग मशीन। और अब सबसे बेस्ट पार्ट, ये मशीन आपके लिए काम करेगी जब आपका प्रोडक्ट और ऑफर रेडी हो। तो कहने का भाव कि हमारे पास जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, जब हमारे पास ऑफर रेडी हो जाएगा, तो हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिससे कि हम लोगों तक पहुंच के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसकी पावर समझना जरा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज अगर आपको कोई भी चीज बेचनी पड़ जाए तो दर दर पे जाके बेचना पड़ेगा। आज हमारे पास अगर कोई स्टोर नहीं है, हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास शॉप नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं और उसको हमने बेचना है, तो अगर सोचो फेसबुक एड्स नहीं हो हमारे पास, या ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो हमारे पास, तो कैसे वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा पहुंचा के हर घर का दरवाजा खटखटा कर हमें बेचना पड़ेगा। मार्केट में लेकर के उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, अलग अलग सप्लायर्स के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे अब कि हम घर बैठे पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। Isn't it amazing right now for us? It is a gift for us right now. हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये एक गिफ्ट है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो बना बनाया मिल रहा है, उसको हमने बस यूज करना है सही से। ओके, तो चलो एक ऑनेस्ट बात करते हैं यहाँ पर। लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। तो बेसिकली फेसबुक एड्स जो हैं, बहुत हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि फेसबुक एड्स डिफिकल्ट हैं, कि शायद हम नहीं चला पाएंगे, या फिर पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी फेसबुक एड्स अगर हम चलाएंगे तो। सो कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि फेसबुक एड्स डिफिकल्ट नहीं है। फेसबुक एड्स सिंपल है, इजी है। लॉजिक पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट विल वर्क। लेकिन यहाँ पर फेसबुक एड्स इमोशनल लोगों के लिए भी नहीं है। वो लोग जो इमोशनली इस चीज को देखते हैं, अगर कोई फेसबुक एड चला रहा है और इमोशनली डिसीजन ले रहा है, तो 90% लोग जो है ना यही गलती करते हैं यहाँ पर। अभी हम जानते हैं बेसिकली कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम फेसबुक एड चलाने में फेल हो जाते हैं या हमें रिजल्ट्स नहीं आते। तो मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, जो एड्स को गैम्बल समझ के चलाते हैं, और दूसरे जो एड्स को सिस्टम समझ के चलाते हैं। तो गेस करो यहाँ पर कि पैसा कौन बनाता है, गैम्बल करने वाला या सिस्टम समझ के जो चलाते हैं वो पैसा कम बनाएगा यहाँ पर। सो बेसिकली बट ऑब्वियस है, जो सिस्टम वाला पर्सन है, जो सिस्टम समझ के एड्स को चला रहा है, वो यहाँ पर पैसा बनाएगा, राइट? तो क्या फ्रेमवर्क है इसका? फेसबुक एड्स एक बिजनेस टूल है, और बिजनेस चार चीजों पे चलता है। चार चीजें। नंबर वन इज क्लैरिटी, नंबर टू इज डाटा, नंबर थ्री इज टेस्टिंग, एंड नंबर फोर इज ऑप्टिमाइजेशन। अब डाटा, क्लैरिटी, टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। तो वी विल कवर दिस ऑल्सो अहेड, बट आप इसको नोट कर लो एक बार। मैं इसके नोट्स आपको वैसे प्रोवाइड भी करूंगा, सो दैट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, आप बाद में उसको रिवाइज भी कर सको। लेकिन साथ साथ, इफ यू हैव पेन एंड कॉपी विद यू,
तो इसको नोट कर लो। बिजनेस फेसबुक एड से 4 चीजों के ऊपर चलता है। नंबर 1 इज क्लैरिटी, नंबर 2 इज डाटा, नंबर 3 इज टेस्टिंग, एंड नंबर 4 इज ऑप्टिमाइजेशन। और अगर ये 4 चीजें मिसिंग है तो लॉस गारंटेड है, लॉस होएगा ही। मैं आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर फेलियर के पैटर्न बता रहा हूँ कि फेसबुक एड फेल क्यों होती है। सो बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इफ देर इज अ वीक ऑफर, देर इज अ वीक कन्वर्जन इंजन। अब स्ट्रेटेजिकली अगर इसको हम समझें तो एड्स सिर्फ ट्रैफिक लाता है, एड्स सिर्फ लोगों को लेकर के आता है और सेल्स को ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज 1000 रुपए की एड स्पेंड कर रहे हो और लैंडिंग पेज आपका वीक है, सेल्स पेज आपका वीक है, तो कन्वर्जन रेट 1-2% ही आएगा। मतलब 100 क्लिक्स में से सिर्फ शायद एक सेल्स आएंगी। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑफर है हमारा तो 5 से 6% कन्वर्जन रेट आती है। 100 में से 5 लोग सेल्स जो है ड्राइव होती है। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एड्स नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर कन्वर्जन इंजन है। इस पॉइंट को नोट कर लो, कन्वर्जन इंजन। एड्स एम्पलीफाई करते हैं, वीक चीज को भी वो एम्पलीफाई करते हैं, राइट। सो बेसिकली, सो दिस द मेन थिंग इज हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट दैट मीन्स कि अगर वीक ऑफर है हमारा तो कन्वर्जन भी हमारी वीक होगी। हमारा जो इंजन है जो कन्वर्ट कर रहा है कस्टमर को सेल्स में, वो वीक होगा, वो इंजन वीक होगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज रैंडम ऑडियंस, डाटा ब्लाइंडनेस जो होती है ना, कि ब्लाइंडली हम ऐड चला रहे हैं रैंडम ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस क्लैरिटी नहीं, मतलब आप मार्केट को समझे बिना ही पैसा डाल रहे हो बस एड्स में। अगर प्रोडक्ट 1000 रुपए का है और आप स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हो जिनके पास इनकम ही नहीं है, तो सेल्स कैसे आएगी? वो 1000 रुपए पे कौन करेगा फिर आपको? 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसके जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो आपको पे ही नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली टारगेटिंग जो है वो गेसिंग गेम नहीं है कि ठीक है हजारों लोगों को इधर उधर दिखाएगी एड, उसमें से कोई तो निकल जाएगा जो हमें 10,000 10,000 रुपए पे कर देगा, ऐसा नहीं है। तो टारगेटिंग जो है वो रिसर्च गेम है, राइट। सो मेन थिंग, अनदर मेन थिंग इज ऑडियंस डेटा, कि हम किस पर्सन को जो है वो ऐड दिखा रहे हैं, कौन सा पर्सन जो है हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के वो कैपेबल भी है या नहीं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिव्स, बोरिंग क्रिएटिव्स। जितने बोरिंग क्रिएटिव्स उतने अटेंशन नहीं होंगे हमारे, लोग रुकेंगे नहीं, लोग क्लिक नहीं करेंगे, लोग स्क्रॉल नहीं करेंगे, लोग स्क्रॉल करते करते रुकेंगे नहीं। सो बेसिकली इस टाइम पर, राइट नाउ, अटेंशन जो है सबसे महंगी करेंसी है। हम अटेंशन बाय कर रहे हैं फेसबुक से, तो सबसे महंगी करेंसी जो है वो अटेंशन है, लोगों का ध्यान। लोग 2 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि स्क्रॉल करना है या रुकना है उस एड के ऊपर। सो एड स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज हाय गाइस टुडे आई विल टेल यू दिस एंड दैट, ये गलत तरीका है, लोग रुकेंगे नहीं। तो बेटर स्टार्ट क्या है एड्स की? स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, आई लेट यू नो द बेस्ट वे टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम फेसबुक एड्स। दिस इज द राइट वे। अगर आप कहोगे हाय गाइस टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट फेसबुक एड्स, सो दिस विल नॉट गोना वर्क, राइट। तो ऐसे ही इमेज क्रिएटिव्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वीडियो क्रिएटिव्स हो, इमेज क्रिएटिव्स भी होते हैं। इमेज में भी हुक्स होती हैं जो सिर्फ देखते ही पढ़ते ही पर्सन रुके कि अच्छा यार, मतलब 1 करोड़ इन 1 ईयर, व्हाट इज द सिस्टम बिहाइंड इट, लेट मी सी। वो क्लिक करता है, आगे आपके पेज पे जाता है और वहां से जाके देखता है। सो हुक लाइन, हुक इज अ सर्वाइवल टूल फॉर हेयर। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, कि हमारी जो क्रिएटिव्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होने चाहिए, लोग स्क्रॉल करते करते उसके ऊपर रुके, राइट। सो नंबर 4 मिस्टेक, कि हम ट्रैकिंग नहीं करते हैं। तो अगर ट्रैकिंग नहीं है तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर आप डाटा नहीं देख रहे हो तो आप ब्लाइंड ड्राइव कर रहे हो, है ना। यहाँ पर मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को हम समझेंगे, सीटीआर,
CTR होता है। CTR क्या होता है, इसको नोट कर लो। CTR लॉन्ग, जो लोग क्लिक कर रहे हैं, इसको नोट कर लो। CTR लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। CPC क्लिक का कॉस्ट कितना है, एक क्लिक कितने रुपए में आ रहा है। CPA सेल्स का कॉस्ट कितना है, एक सेल्स कितने में आ रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA। फिर उसके बाद रोआस आ जाता है, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने कितना पैसा एड्स में लगाया और कितना आपको वापस इन रिटर्न वो पैसा बन के आया, रोआस। इस मैट्रिक्स को हम इन डिटेल समझेंगे आगे। व्हाट इज CTR, व्हाट इज CPC, व्हाट इज CPA, व्हाट इज रोआस, राइट। तो लेट सपोज कि आपने 2,000 रुपए एड स्पेंड किए और आपका रेवेन्यू बना 8,000 रुपए, तो रोआस कितना हुआ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हुआ, 4 गुना ज्यादा। 2,000 रुपए आपने लगाए और 8,000 रुपए आपको आए वापस, तो 4 रोआस हुआ हमारा, इंटू 4, मतलब 4 गुना ज्यादा रोआस हुआ। अगर ये मेजर नहीं किया हमने तो स्केल कैसे करेंगे कि हमारा कितना रोआस आ रहा है, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने बजट को कैसे इंक्रीज करेंगे अगर हमारे पास डाटा हमने मेजर नहीं किया तो। सो so, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को जरा समझ लो कि जो चीज मेजर नहीं हो सकती, जिस चीज को हम नाप नहीं सकते, उसको हम स्केल भी नहीं कर सकते, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट, इमोशनल स्पेंडिंग। हम कसिनो माइंडसेट के साथ पैसा एड्स में डाल देते हैं। एड्स बिजनेस है, कसिनो नहीं है। रॉन्ग माइंडसेट, अगर रॉन्ग माइंडसेट के साथ अगर हम आगे एड्स चलाएंगे, कसिनो माइंडसेट के साथ एड्स चलाएंगे, तो एड्स फेल ही होगी। हम पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि मैंने तो पैसा लगा दिया और एड फेल हो गई, पैसे का लॉस हो जाएगा, है ना। हम बजट नहीं इंक्रीज कर पाएंगे, बजट नहीं इंक्रीज करेंगे तो और लॉस होगा। तो राइट माइंडसेट क्या है, वी टेस्ट स्मॉल एड्स, फिर एनालाइज करेंगे उसको, फिर जो एड सही परफॉर्म नहीं कर रही उसको बंद कर देंगे, और विनिंग एड्स को स्केल करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, है ना। आपने 500 रुपए की एड्स लगाई, विनिंग एड ने आपको 5,000 रुपए बना के दिए, तो ऐसे ही आपने 5,000 रुपए की एड लगाई और एड ने आपको 500 रुपए वापस बना के दिए, वो एड बंद कर देंगे। और जो एड 500 रुपए लगा के 5,000 की सेल लेकर के आ रहा है, वो एड को और ज्यादा आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इस तरीके से दीज आर द 5 थिंग्स, ठीक है। अगर किसी ने पहले कभी एड्स चलाई होंगी आप में से, तो आपने कब इमोशनल डिसीजन लिया एड्स में, क्या आप सोचो जरा। आप अभी तक अगर एड्स चला रहे थे या आपने कभी पहले बैक अपने एक्सपीरियंस में एड्स चलाई हैं, तो मोस्टली पीपल, 90% लोग जो है ना, इमोशनल होकर एड्स चला देते हैं कि एड्स चलाती, हमारे पास क्रिएटिव है, हमने एड्स में पैसा डाल दिया और अब हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अब क्या हुआ, राइट। तो इमोशनल माइंडसेट के साथ हमने नहीं आगे बढ़ना है। सो गुड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस, राइट। सो फेसबुक एड्स फेल नहीं होते हैं, बेसिकली अनडिसिप्लिन्ड एडवर्टाइजमेंट्स फेल होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, और जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे वेबिनार्स में भी पूछते हैं कि एड्स, हम रिजल्ट नहीं आता, हमने तो काम किया था, हम पहले अपने टाइम पे हमने पहले ये भी ट्राई किया था, ये भी ट्राई किया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। सो वो क्यों नहीं आता, इन्हीं रीजंस की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। अनडिसिप्लिन्ड एडवर्टाइजमेंट्स फेल हो जाती है। और जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, वो फेसबुक को इनकम मशीन बना देते हैं। एक इनकम मशीन, इधर से इतना पैसा डाला, इतना बन के बाहर आया वापस। सो मेटा प्लेटफॉर्म इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द फेसबुक। उसका मॉडल सिंपल है, जो एडवर्टाइजर्स प्रॉफिट करेगा वो बजट बढ़ाएगा, और इसीलिए आपको प्रॉफिटेबल बनना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबल बनना ही पड़ेगा। और इसमें फेसबुक की एआई हमारे लिए बहुत हेल्प आउट है, बहुत हेल्प करती है। बहुत सारी चीजें फेसबुक ने ऐसी अलाइंड की है उसके अंदर कि हर कोई पर्सन अगर एड्स कोई चला रहा है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बनाए उसके अंदर। तो अब जो आपको पता चल गया है कि लोग फेल्स क्यों होते हैं फेसबुक ऐड में, यहाँ पर अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिटेबल सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने फेसबुक एड्स में प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाना कैसे है, बिल्ड कैसे करना है। नाउ देयर आर 4 पिलर्स ऑफ प्रॉफिटेबल एड्स सिस्टम, इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
सो बिफोर स्टार्टिंग एनी एड्स, है ना, तो हम ये सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर हम 1 रुपया डाल रहे हैं तो हमें वो 10 रुपए बन के वापस आए एड्स में। इस वजह से ये पहले ही हमने सिस्टम को सारे समझना है, ना कि एड्स लगाने के बाद समझना है कि अब तो पैसा लॉस हो गया। सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू, नाउ वी आर बिल्डिंग अ मशीन टुगेदर, जो कि आपके लिए पैसे को मल्टीप्लाई करे। एक मशीन बना रहे हैं और उसकी नॉलेज ले रहे हैं कि मशीन काम कैसे करती है। तो अब तक हमने देखा कि लोग एड्स में फेल क्यों होते हैं। अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिससे फेसबुक एड्स गैम्बल नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। सो फेसबुक एड्स जो हैं वो एक रैंडम टिप्स नहीं है। ठीक है, ये कोई रैंडम टिप्स फॉलो करके एड्स चलाना नहीं है, बल्कि ये 4 पिलर जो हैं वो मेन पिलर्स हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी वीक हुआ तो आपका प्रॉफिट जो है वो लीक हो जाएगा, लीक होगा, राइट। सो बेसिकली ये फ्रेमवर्क 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। इमेजिन करो कि एक बिल्डिंग है जिसका नाम है प्रॉफिट, राइट। वो पिलर 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। एक बिल्डिंग है, प्रॉफिट उसका नाम है, और वो 4 पिलर के ऊपर खड़ी है। नंबर 1 इज ऑफर, नंबर 2 इज ऑडियंस, नंबर 3 इज क्रिएटिव्स, नंबर 4 इज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि अभी हमने पीछे समझा। तो बेसिकली एड ट्रैफिक जो है वो लेकर के आ रहा है। फिर ऑफर्स जो है वो सेल्स करते हैं। अगर आप 1000 रुपए की एड लगा रहे हो, 100 लोगों ने लैंडिंग पेज को देखा, एक ही सेल्स मिलेगी अगर हमारी ऑफर जो है वो वीक हुई तो। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग ऑफर में क्या बेसिकली होता है, स्ट्रॉन्ग ऑफर में क्लियर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नोट कर लो, क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर प्रॉमिस, क्लियर आउटकम, और क्लियर रीजन टू एक्ट, जो कि वजह आपके कंज्यूमर को देगी कि मुझे यहीं से अभी इसी वक्त इसको बाय करना है, राइट। उसकी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका प्रॉमिस कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी और आप उसमें कैसे, या आपका सोल्यूशन, आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे उस प्रॉमिस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और फिर आउटकम क्या आएगा उस प्रॉमिस के बाद, और फिर रीजन टू एक्ट राइट नाउ क्या हो सकता है। तो ये 4 चीजें, क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर प्रॉमिस, क्लियर आउटकम, क्लियर रीजन टू एक्ट राइट नाउ, पहले पिलर का ये एक स्ट्रक्चर है। तो सिमिलरली ऐसे ही सेकंड पिलर है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड पिलर ऑडियंस है, जिनको हम अपनी एड्स को दिखा रहे हैं। फर्स्ट पिलर ऑफर था, एंड नाउ द सेकंड पिलर इज ऑडियंस। अभी जो ऑडियंस है, लेट्स सपोज आप गलत इंसान को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, अगर हम गलत इंसान को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो बाय नहीं करेगा। जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, जो सेकंड प्रॉब्लम थी। अभी इसी सेकंड पिलर के साथ हमें राइट पर्सन को टारगेट करना है, राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, राइट मैसेज जाएगा राइट पर्सन को तो सेल्स आएंगी, है ना। इसी तरह से राइट मैसेज अगर गलत पर्सन को जाएगा तो वहां पर हमारे एड्स का बजट वेस्ट होगा। ठीक है, अभी 3 लेवल्स होते हैं ऑडियंस के। अ, इसको थोड़ा सा ध्यान से जरा समझना, अगर नोट कर सको तो साथ साथ नोट कर लो। देयर इज अ 3 लेवल्स ऑफ ऑडियंस। नंबर 1 इज कॉल्ड ऑडियंस, जो आपको जानते नहीं है अभी तक, दे डोंट नो यू, कि आप कौन हो, या आपके ऑफर को नहीं जानते, आपकी वेबसाइट को नहीं जानते, आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते, जो आपको भी जानते नहीं है। ठीक है। एंड नंबर 2 इज वार्म ऑडियंस, जो एंगेज कर चुके हैं। वो लोग जो ऑलरेडी आपके एड्स को देख करके कमेंट कर रहे हैं, आपके एड को देख करके इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपके एड्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। दैट इज द वार्म ऑडियंस, जो एंगेज हो रहे हैं आपके एड्स के साथ। एंड देन थर्ड वन इज द हॉट ऑडियंस, जो बाय करने के बिल्कुल तादाद पे हैं, क्लोज हैं बाय करने के ऊपर, जो बाय कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो दीज आर द 3 levels of audience. Level 1 is cold audience, level 2 is warm audience, level 3 is hot audience, right? uh, these are the main 3 terms of audience. जब हम एड्स को प्लान करेंगे अहेड, आगे जब हम एड्स प्लान करेंगे तो इसी बेसिस के ऊपर एड्स प्लान करते हैं कि कोल्ड ऑडियंस को क्या दिखना चाहिए, वार्म ऑडियंस को क्या दिखना चाहिए, एंड हॉट ऑडियंस को क्या दिखना चाहिए। ये हमारी रीटारगेटिंग एड्स में हेल्प करती हैं।
कौन सी एड किसको पहले दिखानी है, सेकंड एड कौन सी होनी चाहिए, वार्म ऑडियंस के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कौन सी एड्स दिखे उसको वापस कि वो वार्म से होट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो दीज आर द 3 लेवल्स। ये अभी आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले से समझना, ताकि जब हम प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करें वहां पर जाकर के हमें ये टर्म्स क्लियर पहले से ही हो और उसके अकॉर्डिंग ही हम एड्स जो हैं अपनी चलाएं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक मनी मेकिंग मशीन हम रेडी कर रहे हैं, और उस मनी मेकिंग मशीन को रेडी करने के लिए जो जो चीजें, जो जो कंपोनेंट्स है वो हम समझ रहे हैं, तभी हम एक इंजन को बना पाएंगे। तभी हमें पता होगा कि ये पार्ट कहाँ पे फिट होना है, तभी वो सही इंजन परफॉर्म हो पाएगा, सही से उसमें से रिजल्ट निकल पाएगा आगे। और इसी तरह से अगर हमारी पहले से ही हमें पार्ट्स क्लियर नहीं है इंजन के, और हम कहीं पे भी कोई सा भी पार्ट जोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो दिस वे, जैसे कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सिर्फ स्टूडेंट को दिख रहा है, जिसके वो कोई काम का नहीं है, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर सेल्स नहीं क्लोज होंगी। ठीक है। तो इसी तरह से टारगेटिंग जो है वो गेस वर्क की तरह हमने नहीं काम करना है, इसको हम रिसर्च गेम की तरह बनाएंगे, ताकि हम राइट ऑडियंस तक राइट प्रोडक्ट को लेकर राइट ऑफर को लेकर के पहुंच सके और वहां पे हमारी सेल्स क्लोज हो जाए। सो दिस इज द सेकंड पिलर। एंड नाउ द थर्ड पिलर इज क्रिएटिव। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्रिएटिव कैसे होने चाहिए। अगर गलत क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था वो प्रॉब्लम्स वाले पार्ट में कि गलत क्रिएटिव्स जो है वो गलत ऑडियंस अट्रैक्ट करेगी, या फिर गलत क्रिएटिव्स जो हैं वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब नहीं करेगी, राइट। तो राइट क्रिएटिव्स कैसे होते हैं आज के टाइम में। अटेंशन जो है वो सबसे सबसे महंगी चीज है। जैसे आपको पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था, तो 2-3 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं लोग कि हमें इस एड को देखना है या नहीं देखना, या इस एड के ऊपर क्लिक करना है या नहीं करना। पहले 2-3 सेकंड में ही लोग रुकते हैं, और 2-3 सेकंड में रुक करके डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इस एड को कंटिन्यू आगे देखना है या नहीं। तो अगर वो 2-3 सेकंड हमने संभाल लिए, तो आपकी एड्स कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कम हो जाएगा, ज्यादा क्लिक्स एड्स पे आएंगे, और ज्यादा लोग जो है एड्स को देख करके आपके नेक्स्ट पेज पर या आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है। इसको हम कहते हैं हुक्स। हुक्स होती हैं जो पहले 2-3 सेकंड में जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, राइट। सो इसका एग्जांपल मैंने पहले आपको दे दिया है पिछले पार्ट में। सो क्रिएटिव्स हमने बेस्ट बनाना है। एंड दिस द फोर्थ पिलर इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज अ मेन पार्ट हेयर, जो कि प्रॉफिट को कंट्रोल करता है, विच वी कैन से ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रॉफिट कंट्रोल रूम ऑफ अवर एड्स। ठीक है। दिस इज द फोर्थ पिलर। यहाँ एडवर्टाइजर्स जो हैं वो बिजनेसमैन बनते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजर्स नहीं बन के रह जाते, सिर्फ एड्स चलाने वाले नहीं बन के रह जाते। अब बिजनेसमैन बनते हैं इस फोर्थ पिलर पे जाकर के, है ना, जहाँ पे हम मैट्रिक्स को देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या नहीं परफॉर्मेंस आ रही है, रोआस कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, सीपीसी कितना आ रहा है, सीपीए कितना आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम आकर के मैट्रिक्स देखते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं कि कौन सी एड्स हमारी सही चल रही है, कौन सी एड सही नहीं चल रही, कौन सा रोआस सही दे रहा है, कौन सा रोआस सही नहीं दे रहा है, सीटीआर किसकी सही है, किसकी नहीं सही है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एनालाइज हियर, एंड देन फर्दर हम डिसीजन लेते हैं कि वेदर ये एड को हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सो दिस इज वेयर वी नीड टू ऑप्टिमाइज द एड्स, कि कम बजट में ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा ऑर्डर्स आए। सो दिस इज अ फोर्थ पिलर। ठीक है। अब प्रॉफिट लूप जो है, एक लूप है प्रॉफिट लूप, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सिंपल है। अगर ऑफर जो है सही है, वो ऑडियंस को एक्ट करेगा, सही ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। सही ऑडियंस क्रिएटिव्स जो है वो अगर सही क्रिएटिव्स हमारे हुए, तो वहां पर पहले 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर क्रिएटिव्स के ऊपर क्लिक होगा, लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि मुझे ये एड को पूरा देखना या नहीं देखना, फिर वो आगे आपके पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले है। फिर वहां पे जाकर के हमें डाटा मिलेगा प्रॉपर बैकएंड के ऊपर कि कौन कौन लोग जो है आपके एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कौन से लोगों ने आपके एड्स को ज्यादा देर तक देखा है, किस एड, कौन सी एड परफॉर्म कर रही है, कौन सी एड परफॉर्म नहीं कर रही है। एंड देन द ऑप्टिमाइजेशन लेवल कम्स इन, जहाँ पे हम फिर सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो दिस वे, दिस इज अ लूप, कंप्लीट लूप, राइट। सो फेसबुक एड्स एक लूप है सेट करके, उसको भूलने वाला सिस्टम नहीं है कि हमने बस लगा दिया और काम होना शुरू हो जाएगा। वो नहीं है। हमने एड्स लगा दी और हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, और हमें प्रॉफिट्स बनने शुरू हो गए अपने आप सारी चीजों को, ऐसा नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसको पूरे पार्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ऑटोमेशन मोड के ऊपर डाल सकते हो कि आपकी एड्स अपने आप ऑटोमाइज हो।
आपके प्रॉफिट्स अपने आप ऑटोमाइज हो, वहां पर हम एआई यूज करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक ह्यूमन, एक आम इंसान जो है, वो सारी चीजें सारे समय पे हर समय नहीं देख सकता, तो उसके लिए फिर एआई यूज होती है, सो दैट दिस एंटायर पार्ट वर्क्स इनटू एंड द एड्स विल गेट ऑप्टिमाइज्ड फॉर यू। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो कुछ हद तक स्टार्टिंग में मैनुअल समझना जरूरी है, ताकि हम उसको फिर ऑटोमेशन पे डाल दें, फिर एआई को इंस्ट्रक्शन दें हम कि ये सारी चीजें अब तुम करो, अब मेरा काम हो गया है, फिर हम एआई को जो है वो उसको मैनेज करेंगे। सो दिस वे दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ प्रॉफिटेबल एड्स राइट नाउ। So did you get this point? Let me know if you can able to understand this part. Did you get this point? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एकदम से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पर ये सभी टर्म्स यूज होने वाली हैं और ये सभी टर्म्स काम आने वाली हैं। पहले से ही हमारे माइंड में पता होगा कि ये चीज क्या है, तो हम उसकी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं फिर, राइट। तो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं उस मशीन को बनाने की, और फिर जब प्रैक्टिकली मशीन बनाने लगेंगे तो फिर ये पढ़ाई काम आएगी वहां पर। ठीक है। तो हमने प्रेपरेशन करनी है जब भी हम कोई एड्स लगाते हैं, जहां पर आपका ऑफर क्या है, आपकी आइडियल ऑडियंस कौन कौन सी है, आपका लुक हुक कौन सा है क्रिएटिव का, और आप कौन से मैट्रिक्स को डेली ट्रैक करोगे, राइट। और यही चार चीजें जो है आपके बिजनेस के फ्यूचर को डिसाइड करेंगी, आपकी मशीन की परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगी, कि आप कितना लगा रहे हो और कितना बन करके उसमें से वापस आ रहा है, राइट। सो अगेन यहाँ पर एक चीजें समझ में आती है कि हमें कभी कभी ये सब चीजें समझने के टाइम पर हमें लगता है कि समथिंग इज डिफिकल्ट गोइंग ऑन, ये सिंपल नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको डिसिप्लिन मैनर में अगर समझ के एक बार कर लिया, तो एक बार ही समझना है बस, बार बार समझने की जरूरत नहीं है, फिर रिपीटेड काम वही होते हैं। सो मेटा का जो बिजनेस मॉडल है वो सिंपल है। अगर हम प्रॉफिट को समझ गए, तो हम प्लेटफॉर्म आपको स्केल करने में हेल्प करेगा, फेसबुक एड्स। तो अब तक हमने समझा कि सिस्टम को हमने समझा। अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, फेसबुक एड्स के। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिस्टम जो है वो एक्चुअल डैशबोर्ड में कैसे दिखता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड कैंपेन स्ट्रक्चर को जो है वो प्रैक्टिकली समझते हैं, एग्जैक्टली कैंपेन जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो तीन स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि इसके तीन लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स, है ना। फिर हम इस पॉइंट पर आते हैं। अभी अब स्ट्रक्चर समझते हैं डैशबोर्ड के ऊपर कि एग्जैक्टली कैंपेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, एग्जैक्टली कैंपेन जो है वो तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड होती है। अभी तक हमने जो है ना वो फ्रेमवर्क समझा था। अब मैं डायरेक्टली आपको एड्स मैनेजर के अंदर लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ पे हम उसके डैशबोर्ड को देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है वो डैशबोर्ड कैसे वर्कआउट करता है, और थोड़ा सा इस कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो ओवरव्यू जो है वो समझते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जब हम, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, ये एक फेसबुक एड मैनेजर है। ठीक है। जब आप एड्स लगाएंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दिस पेज यहाँ पर आपको एक क्रिएट का एक बटन नजर आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कैंपेन कौन सी चलानी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो खुलते हैं। जैसे अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, एंगेजमेंट कैंपेन है, लीड्स कैंपेन है, ऐप प्रमोशन कैंपेन है, या फिर सेल्स कैंपेन है। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि अवेयरनेस ऐड कब चलानी होती है, ट्रैफिक कैंपेन कब चलानी होती है, एंगेजमेंट कैंपेन कब चलानी होती है, किस बिजनेस मॉडल को सूट करती है, देन लीड्स वाली कैंपेन क्यों चलानी है, कहाँ चलानी है, किस बिजनेस मॉडल में वर्कआउट करेगी, और फिर सेल्स कैंपेन क्यों। तो इसको, ये थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट है डिस्कस करने वाला। ठीक है। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो अभी हम पहले फ्लो जो चल रहा है उसको हम पिक करते हैं। मैंने एक बार सेल्स ऐड को यूज किया है। यहाँ पे हम जब कंटिन्यू करेंगे तो इस जगह पे आपका जब कैंपेन क्रिएट होगा तो उसके तीन लेवल्स हैं। आप ये देख रहे हो, देर इज अ वन लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। आप पीछे देख सकते हो स्क्रीन पे, वन लेवल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। इसी तरह से लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको, सेम ही है। ठीक है। सो दीज आर द थ्री लेवल्स। ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि ये एड सेट लेवल्स हैं, एड लेवल्स हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कैंपेन्स लेवल है
सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है यहाँ पर कि हमने ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि अवेयरनेस कैंपेन वाला ऑब्जेक्टिव हो गया, ट्रैफिक कैंपेन वाला ऑब्जेक्टिव है, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन। तो हमने सेल्स को चूज किया था, ठीक है। अभी सेल्स को चूज करने के बाद अगर आप गलत, लेट सपोज कि ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हम किस बिजनेस की किस वजह से ऐड चला रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव में डिफाइन होगा। तो जब हमने सेल्स को चूज किया था तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए, कन्वर्जन लेने के लिए हम एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप गलत ऑब्जेक्टिव चूज करते हो तो सिस्टम भी गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आपको सेल्स चाहिए लेकिन आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो तो सिस्टम क्लिक लाएगा, बायर्स नहीं लाएगा। इसलिए पहला डिसीजन होता है कि हम राइट ऑब्जेक्टिव को चूज करें। तो हमने सेल्स ऑब्जेक्टिव अभी यूज किया था। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम अब आ गए हैं एड सेट लेवल के ऊपर। यहाँ पैसा कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ ऑडियंस कंट्रोल होती है, यहाँ पर आपके क्रिएटिव्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इन दिस स्टेज यहाँ पे, सो देर इज अ कैंपेन नेम। हम कैंपेन नेम रखते हैं कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी कैंपेन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर लेट्स सपोज हमारी मल्टीपल कैंपेन्स चल रही है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें ईजी होता है डिफाइन करना कि ये कैंपेन कौन सी चल रही है। तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर कैंपेन का नेम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज लेवल 1, ठीक है। इस जगह पे देर इज अ ऑब्जेक्टिव जो हमने डिसाइड किया था, सेल्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव ही हम चूज किए हुए हैं। और इस जगह पर यहाँ पर देर इज अ स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। दिस इज समथिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, आई लेट यू नो ऑन अनदर साइड। इसको एक बार इसको पूरे को हम डिफाइन करेंगे, एक एक टर्म को समझेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के लिए मैं लेवल्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ बस। इस जगह पर हम कैंपेन के बजट को डिसाइड करते हैं कि हमारी डेली बजट पे कैंपेन चलेगी या लाइफ टाइम बजट पे कैंपेन चलेगी। लाइफ टाइम बजट पे कैंपेन चलाने के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, डेली बजट पे कैंपेन चलाने के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती है। तो मोस्टली अगर आप कम बजट पे कैंपेन चला रहे हो तो आप डेली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे बजट को लेकर के लॉन्ग टर्म कैंपेन चला रहे हैं तो हम लाइफ टाइम कैंपेन को चूज करेंगे। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। लाइफ टाइम कैंपेन में ये बेनिफिट होता है कि वो जो स्पेंडिंग है वो अपने हिसाब से, जब ट्रैफिक ज्यादा होती है उस टाइम पे ज्यादा स्पेंड करती है, जब ट्रैफिक कम होती है उस टाइम पे कम स्पेंड करती है। लेकिन डेली कैंपेन ये होती है कि उसने पूरे दिन में 1,000 रुपये खर्चना ही है, चाहे कैंपेन चाहे एड्स के चाहे वो ट्रैफिक कम है चाहे वो ट्रैफिक ज्यादा है फेसबुक के ऊपर, तो भी एड्स को उसने स्पेंड करना ही है, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ हम लेवल समझ रहे हैं एड्स के, ठीक है। देन सेकेंड लेवल आ जाता है। सेकेंड लेवल में अगर आप देखो तो देर इज अ सेकेंड लेवल। यहाँ पे हम स्केड्यूल कर पाते हैं, हम पिक्सल सेलेक्ट कर पाते हैं, हम कन्वर्जन जो है वो देख पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली कन्वर्जन हमारी है क्या, हमारा मोटिव क्या है। तो जब हम कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वेबसाइट्स के ऊपर सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हम चूज करते हैं वेबसाइट। जब वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इधर हमें क्या चाहिए, हमें परचेज चाहिए। तो परचेज इवेंट एक बनता है बैकएंड के ऊपर। तो हमें परचेज इवेंट जो है वो सिलेक्ट करना होता है इस जगह पर कन्वर्जन इवेंट के ऊपर। तो देर आर डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। जैसे व्यू काउंट हो गया, देन लीड्स हो गया, कॉन्टेक्ट हो गए, इनिशिएट ये जो इनिशिएट चेकआउट हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स कि हमारी कन्वर्जन जो है वो कौन सी है, हमारी कन्वर्जन जो है वो परचेज है। देन अभी आपको ये प्रॉपर पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हमें ये टर्म्स सारी क्लियर नहीं होती है तब तक हम इसको प्रॉपरली एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पूरे पार्ट को। तो अभी मैं ओवरवेलमिंग नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे नहीं बताना चाहता हूँ आपको। बस अभी का फोकस सिर्फ ये रखो, देर इज अ 3 एड सेट्स, ठीक है। जहाँ पे एक जगह पे हम बजट कंट्रोल करते हैं, सेकंड जगह पे हम चूज करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सेल्स आनी चाहिए और हमारा कन्वर्जन इवेंट क्या होना चाहिए। हम ऑडियंस डिसाइड करते हैं यहाँ पर, और टाइम डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे हमारी एड्स जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए और किस टाइम पे हमारी एड्स जो है वो एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑडियंस वाला एक मेजर पार्ट है सेकंड लेवल के ऊपर। जब हमने अभी डिसाइड किया था ना कि ऑडियंस जो है वो राइट होनी चाहिए, राइट ऑडियंस तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, तो हम इस जगह पे हम अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली हमारे कस्टमर एवाटार के अकॉर्डिंग कि कौन सी ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट को दिखाने वाले हैं। तो इधर हम अपनी ऑडियंस जो है वो सेट करते हैं। एक यहाँ पर एक ऑप्शन और है, एडवांटेज प्लस कैंपेन। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो होती है दैट इज एआई डिफाइंड ऑडियंस। एआई खुद डिसाइड करती है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन सी बेटर है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि हम मैनुअली ऑडियंस को खुद सेलेक्ट करें या एआई को ही बोले ऑडियंस हमारे हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तुम अपने अकॉर्डिंग राइट कस्टमर कौन से अपने आप डिसाइड करो, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे एक और आता है कि मैनुअल ऑडियंस सही है या एडवांटेज प्लस एआई बेस्ड ऑडियंस सही है। तो
दोनों के अपने अपने बेनिफिट और प्रोज एंड कॉन्स हैं। बेसिकली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ऑफर के ऊपर, कि वो मैनुअल ऑडियंस ज्यादा अच्छी वर्कआउट कर रही है या फिर आपकी एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है वो ज्यादा अच्छी वर्कआउट कर रही है। इन दोनों का कंपैरिजन जो है, जब मैं ऑडियंस आपको डिफाइन करना सिखाऊंगा कि ऑडियंस, राइट ऑडियंस कैसे डिफाइन की जाती है, उस टाइम पे मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि एआई बेस्ड ऑडियंस कैसे बेनिफिट है और मैनुअल बेस्ड ऑडियंस जो है वो कैसे बेनिफिट है। सो देन उसके बाद देयर आर फ्यू प्लेसमेंट्स ऑप्शन ओवर हियर कि आपकी एड कहाँ पर दिखनी चाहिए, वो दैट वी कैन डिसाइड ओवर हियर। एंड देन देयर इज अ थर्ड फेज कम्स इन, जो थर्ड लेवल है एड का। वो थर्ड लेवल है जहाँ पे हम क्रिएटिव्स डिसाइड करते हैं कि हमारी इमेज, हमारी वीडियो जो है वो कौन सी दिखनी चाहिए एड्स के ऊपर, और हम किस जगह पर फॉल करवाना चाहते हैं अपने कस्टमर को। हम अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पर अपने इमेज जो है हम अपलोड करते हैं, जो सी एड्स की इमेज जो है वो दिखनी चाहिए। हम अपने वेबसाइट का लिंक अपलोड करते हैं कि कौन सी जगह पे आपकी एड्स जो है, अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो आपका कस्टमर कौन से वेबसाइट पे जाके लैंड करे, वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। और देन ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेटअप क्रिएटिव्स, इमेज कौन सी लगानी है या एड्स के ऊपर वीडियो कौन सी लगानी है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली लाइव करेंगे पूरे पार्ट को, कि कौन सी कैसी इमेज होनी चाहिए, कैसी उसकी प्लेसमेंट होती है, कैसे उसका प्रीव्यू नजर आता है, क्या दिखेगा एड्स के अंदर, उसका टेक्स्ट कौन सा होगा, उसका प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा होगा, उसका हेडिंग कौन सी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन कौन सी होगी। तो दिस ये सारा का सारा जो एड्स है ना, इन तीन एड सेट लेवल के ऊपर डिवाइड करता है। इन तीन एड सेट्स को हम सही से अगर ऑर्गेनाइज करके लगा देते हैं तो हमारा एड्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर हमें पब्लिश करना होता है यहाँ पर, और हमारी ये कैंपेन जो है वो सबमिट हो जाती है लाइव होने के लिए। So this way there are the three campaign sets. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इस जगह पे जब हम कैंपेन्स को स्टार्ट करते हैं तो इधर अगर आप देखोगे तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमें नजर आते हैं सारे, कि क्या हमारे एड्स के जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है, कितने लोगों ने कितने टाइम तक वीडियो वगैरह देखी है, वो सब मैट्रिक्स जो है वो इस जगह पे। क्या रोआस है, ये देखो, ये रोआस का मैं आपको बता रहा था, ROAS रोआस जो है वो यहाँ पर हमें नजर आती है। ये सारा जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने पूरे एड्स का। इसमें और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो सजेस्टेड मैट्रिक्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट इन डेप्थ मैट्रिक्स की स्टडी भी हम करेंगे प्रॉपर, कि मैट्रिक्स को कैसे देखा जाता है, जजमेंट कैसे लगानी है, दैट वी ऑल गना हैव अ डिस्कशन ऑन इट। सो राइट नाउ, अब जो ये डाटा वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये जो कॉलम्स आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे CTR, CPC, CPM, कॉस्ट पर रिजल्ट, ROAS वगैरह, ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर हम मैट्रिक्स को देख सकते हैं। CTR लो है अगर हमारा, तो दैट मीन्स कि क्रिएटिव का इशू है, हमें क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। अगर CPC जो हाई है तो दैट मीन्स कि टारगेटिंग हमारी सही नहीं है। और अगर ROAS लो है तो शायद हमारा ऑफर जो है वो सही नहीं है, इस वजह से हमारे डाटा जो है वो सही से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो नाउ हम CTR, CPC, ROAS से जज कर सकते हैं कि हमारी एड कितनी अच्छी, बढ़िया वर्कआउट कर रही है, या कितने लोग, कितना अच्छा CPC आ रहा है हमारा, कितना अच्छा CTR आ रहा है, कितना अच्छा ROAS आ रहा है। हम यहाँ से जजमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है वो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अब 90% लोग जो होते हैं ना, वो एड्स बना के छोड़ देते हैं, एंड जो प्रोफेशनल एड मॉनिटर करते हैं, प्रोफेशनली एड को मॉनिटर करते हैं, यही डिफरेंस है एडवर्टाइजर्स और बिजनेसमैन में, ठीक है। सो नाउ अगर लेट सपोज CTR हमारा 0.5% है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, लेट मी नो। CTR की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएटिव वीक होने की वजह से हमारा CTR अगर लो है तो वो लो दिखाएगा। अगर क्रिएटिव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है तो CTR हाई होगा, इट शुड बी मोर देन 3 और 4%। तो अभी अगर लेट सपोज की 0.5% आ रहा है तो दैट मीन्स वो हमारा क्रिएटिव अच्छा नहीं है। तो हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही, तो फिर ऑफर वीक है हमारा, उनको हम ठीक करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने, हमने इस पूरी मशीन को डिजाइन करना है अपने, ठीक है। तो एक बार पूरे सिस्टम का हम रिकैप कर लेते हैं। अ, पूरा स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने समझा है, कैंपेन जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। एड सेट जो है वो हमारा टारगेटिंग और बजट जो है वो डिफाइन करता है, एड सेट जो लेवल है। अ, जैसे जब हमने कैंपेन का भी स्ट्रक्चर बनाया था, जो 3 लेवल डिस्कस किए थे, उसमें पहला लेवल कैंपेन का था जो लेवल 1 है, वो डायरेक्शन है कि हम अपनी एड्स को
जो है कौन सी एड्स जो है दिखाना चाह रहे हैं या हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सेकंड लेवल जो है एड सेट वाला वो है टारगेटिंग और बजट सेट करने के लिए, और थर्ड लेवल जो है सिर्फ एड्स वाला वो है क्रिएटिव्स दिखाने के लिए, और डैशबोर्ड है डाटा देखने के लिए, और डाटा है डायरेक्शन देने के लिए, और सॉरी डाटा है डिसीजन के लिए, और डिसीजन है प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, कैंपेन डायरेक्शन देने के लिए, एड सेट टारगेटिंग और बजट सेट करने के लिए, एड्स क्रिएटिव सेट करने के लिए, डैशबोर्ड डाटा सेट देखने के लिए, और डाटा डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन जो है वो हमें प्रॉफिट्स में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि फेसबुक एड्स कोई मैजिक बटन नहीं है, ये 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर सिस्टम है। जो लोग इसको समझ लेते हैं वो स्केल कर लेते हैं, एंड आने वाले टाइम में जब आप भी एड्स बनाएंगे तो रैंडम नहीं बनाएंगे, हम एक सिस्टम के साथ एड्स को बनाएंगे। राइट, सो नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ ऑफर पे काम करेंगे, एग्जैक्टली कि ऑफर कौन सा होना चाहिए, ऑफर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफर स्ट्रांग नहीं है तो एड मैनेजर भी आपको सेव नहीं करेगा, है ना। सो ऑफर जो है वो हमारा हम नेक्स्ट लेवल पे ऑफर जो है वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, ओके। तो ओके गाइज, आज का सेशन जो था वो सिर्फ एड्स के बारे में नहीं था। आज आपने एक सिस्टम देखा। ज्यादातर लोग फेसबुक को टाइम पास के लिए यूज करते हैं, बट कुछ लोग इसी प्लेटफॉर्म को इनकम मशीन बना देते हैं। डिफरेंस क्या है? नॉलेज, सिस्टम और डिसिप्लिन। ठीक है, फेसबुक फ्री है यूजर्स के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए वो पेड है। और क्यों पेड है? क्योंकि यहाँ अटेंशन है, लोग हैं जो हमें चाहिए अपने बिजनेस के लिए, और जहां अटेंशन होती है वहां पैसा होता है। ठीक है, आज से आप सिर्फ यूजर नहीं हो, अब आप एक एडवर्टाइजर हो। नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, आप एक सिस्टम बिल्डर हो। राइट, सो आज के हमने पूरे स्केड्यूल में क्या सीखा? हमने फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल सीखा, हमने एड्स पावरफुल क्यों हैं उसके बारे में बात की, लोग फेल क्यों होते हैं उसके बारे में बात की, 4 पिलर, 4 पिलर्स ऑफ प्रॉफिटेबल एड्स उसके बारे में बात की, देन लाइव डैशबोर्ड का हमने थोड़ा सा वॉक थ्रू किया। ठीक है, अब आप कंफ्यूज बिगिनर नहीं हो, है ना। अभी आपको विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा चीजों का आगे। तो मेटा का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे चलता है। जो एडवर्टाइजर प्रॉफिट करता है वो बजट बढ़ाता है, और अगर आप प्रॉफिट समझ गए तो स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्केल का मतलब है कि हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, और बड़े लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। जब हमने अपनी इनकम को बढ़ाना है तो हम उसको स्केल बोलते हैं। ठीक है, कि स्केलिंग, स्केलिंग इज समथिंग कि आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, आप उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रहे हो। तो स्केल वाला वर्ड आप अपने माइंड में एक टर्म को सेव कर लो कि स्केल जहां जहां पे भी आएगा वो उसका मतलब ये है कि आप इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, स्केलिंग। ठीक है, सो चैट में थोड़ा सा मुझे लिख के बताओ आज का सेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल लर्निंग आपको क्या लगी, या आज की आप फीडबैक फीडबैक जो है वो आप मुझे दे सकते हैं। अ, क्या एग्जैक्टली exactly वो कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए, एंड कुछ विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ। तो बेसिकली फेसबुक एड्स हमने इस वजह से चूज किया है सबसे पहले सीखने का पार्ट, क्योंकि यही एक हमारा फाउंडेशन जो है वो बनने वाली है। हमारे पास प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, हमारे पास टेक कितना भी अच्छा हो जाए, हमारे पास सेल्स पेज कितने भी अच्छे हो जाए, अगर हम लोगों तक ही नहीं पहुंच पाए तो वो किसी काम के नहीं है। तो इस वजह से हमारी फाउंडेशन जो है वो फेसबुक से शुरू हुई है। ठीक है, कल से एक काम करो, आपको रैंडम एड्स आप एनालाइज करो। जब भी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हो तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्स दिखती हैं, तो आप उनको एनालाइज करो, देखो कि कैसे वो परफॉर्म करती है, कैसे एल्गोरिदम उसका आपको बार बार वैसे ही एड्स दिखाता है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट की एड को क्लिक करते हो तो वैसी और भी एड्स आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आपको भी आपकी एड्स भी जब लगेंगी ऑनलाइन तो आपकी अलग अलग एड्स जो है वो उसी यूजर को दिखनी शुरू होगी। ठीक है, सो सिस्टम के साथ चलना है हमने, इमोशन से नहीं चलना, डेटा से डिसीजन लेना है। राइट, अब नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पावरफुल पिलर को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, डीप डीप डाइव करेंगे उसके अंदर, दैट इज ऑफर। मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक इररेसिस्टिबल ऑफर जो है वो कैसे बनाते हैं। अगर ऑफर स्ट्रॉन्ग हो गया तो एड सिर्फ एम्पलीफायर बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, सो फेसबुक एड्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए ये गोल्ड माइन है। राइट, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फीडबैक्स फ्रॉम योर साइड फॉर द टुडेज सेशन, हाउ इट इज
What do you think? Okay. Okay. So thank you so much for being here in today's session, and we will again meet you in next session with next upcoming part of this entire journey. और याद रखिए और याद रखिए कि बस एड्स नहीं चलानी है, हमने हमने सिस्टम बनाने हैं. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी द मशीन फॉर यू, जिसको आज हम समझ रहे हैं अ मनी मेकिंग मशीन, जो आपने अपने लिए क्रिएट करनी है. आपके घर में एक मशीन लग गई है पैसों की, वो आपको पैसा जनरेट करके दे रही है. इस तरह से इसको सोचना है, इस तरह से इसकी अहमियत को समझना है. Okay, so all right, guys, thank you so much for being into this session. I am signing off right now, and see you again in the next session.